एक मिनट रुकिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम दुनिया के कामों में इतने उलझ गए हैं कि हमें आखिरत का फिक्र कम होती जा रही है? आज की इन आयतों में अल्लाह हमें ऐसी बातें समझाता है जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई है। आइए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 69। उनके हिसाब के बारे में तो उन लोगों पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं जो डर रखते हैं। अगर हैं तो बस याद दहानी कि शायद वो डरे। बयान। देखिए, इस आयत की बात बहुत सीधी है। अगर हम किसी को अच्छी बात समझाते हैं तो हमारा काम बस समझाना है। सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए किसी को अच्छी बात बताएं, प्यार से समझाएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी देखते रहिए कि हम खुद उस बात पर कितना अमल कर रहे हैं। अब अगली आयत में दुनिया की जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी आती है। आयत 70। छोड़ो उनको जिन्होंने अपने दिन को खेल और तमाशा बना लिया है और उन्हें दुनिया की जिंदगी में धोखे में डाल रखा है। बयान। भाइयों, दुनिया की जिंदगी में हम सबको काम करना है, कमाना है, पढ़ना है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन परेशानी तब होती है जब इंसान इन्हीं चीजों में इतना खो जाए कि उसे अल्लाह और आखिरत की याद ही ना रहे। इसलिए दुनिया हमारे हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं। हमें दुनिया में रहना है, लेकिन आखिरत को भूल कर नहीं। अब जरा अगली आयत में ध्यान दीजिए। इसमें बताया गया है कि सही रास्ता मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आयत 71। कहो, क्या हम अल्लाह के सिवा उसे पुकारने लग जाएं, जो ना तो हमें नफा पहुंचा सके और ना हमें नुकसान पहुंचा सके। बयान। सोचिए, अगर कोई हमें सही रास्ता दिखा दे और हम फिर जानबूझकर गलत रास्ते पर चले जाएं, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। इसी तरह जब अल्लाह ने हमें हिदायत दी है तो हमें उसी पर कायम रहना चाहिए। अपना भरोसा अल्लाह पर रखना चाहिए और इबादत उसी की करनी चाहिए। और अब अगली आयत में सिर्फ एक छोटी सी बात कही गई है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। आयत 72। और यह कि नमाज कायम रखो और उसका डर रखो, वही है जिसके पास तुम इकट्ठे होंगे। बयान। यहाँ हमें साफ हुक्म दिया गया है कि नमाज कायम रखो और अल्लाह को याद रखो। हम दिन भर कितने ही काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन सबको अल्लाह के पास लौटकर जाना है। इसलिए नमाज को अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी जिम्मेदारियों में से एक समझना चाहिए। लेकिन अगली आयत में अल्लाह की कुदरत के बारे में ऐसी बात आती है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। आयत 73। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया
और जिस वक्त वह किसी चीज को कहे हो जा तो उसी वक्त हो जाती है। बयान। भाइयों, जिसने इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन पैदा की है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह हमारी वो बातें भी जानता है जो हम लोगों से छुपा लेते हैं। इसलिए हमें सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अकेले में भी अपने अमल को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अब आखिरी आयत में हजरत इब्राहिम का अपनी कौम को समझाने का जिक्र आता है। आयत 74। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तुम बातों को माबूद बनाते हो? मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। बयान। यहाँ हजरत इब्राहिम अपनी कौम को समझा रहे हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। उन्होंने अपने पिता से भी सवाल की, तुम इन बातों को माबूद क्यों बनाते हो? इससे हमें सीख मिलती है कि सही अकीदा समझना बहुत जरूरी है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो भाइयों, आज की इन आयतों से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती है, जिनको हल्के में नहीं लेना, दुनिया में खोकर आखिरत को नहीं भूलना, अल्लाह पर भरोसा रखना और नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह हमें इन बातों को सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने वाला बनाए। आमीन।